हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो रही होगी क्योंकि एलाइट की नोटिफिकेशन तो पिछले कल आ ही चुकी है और आप सभी के सामने एक टारगेट भी है। इस वाली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि कुछ एक समय ही बच गया है। आप इससे पहले हो सकता है किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब जा करके क्योंकि एचएएस का भी साथ में ही आएगा और एलाइट का भी साथ में ही होगा, थोड़ा बहुत गैप होगा इसमें, तो दोनों को लेकर के चलना। ऐसा नहीं कि एक ही की तैयारी आप करते रहें। जो सिर्फ अलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ अलाइड की तैयारी नहीं होती है। अगर आप एचएस लेवल की तैयारी करेंगे तो अलाइड की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। एचएस लेवल का सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इस वाली वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि 75 डेज में हमारा जो प्लान है उसमें हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ये क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि है जैसा कि हमें क्लासेस में डिस्कस किया था आपसे कि कैसे हम 75 डेज में या आने वाले समय में हम प्लानिंग किस तरीके से हमारी होगी, तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो नॉन स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे अपनी आने वाले समय में। जो आप प्लानिंग बनाएंगे 1 तारीख से ही सारे बनाएंगे। आज का तो आपका न्यू ईयर वाला हो गया है, तो आप सभी को आज ही हम न्यू ईयर की शुभकामनाएं दे देते हैं। और 7 जनवरी 2024 को जो स्कॉलरशिप का टेस्ट होने जा रहा है उसकी भी अंत में बात करेंगे, लेकिन पहले पूरी प्लानिंग कहाँ पर क्या फोकस करना है, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। क्योंकि हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर के लिए है। फॉर एग्जांपल अलाइड के लिए आपने देखा होगा सब इंस्पेक्टर के लिए है, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए है। जेओए हो गया, क्लर्क हो गया, कांस्टेबल, पटवारी, सभी के लिए नहीं होते हैं। हमारा कंटेंट सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए है। और अलाइड के लिए स्ट्रक्चर्ड वे में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते हम कि जो अलाइड के नोट्स होंगे वो पटवारी के लिए भी रेलिवेंट होंगे, नहीं। हाँ, अलाइड के लिए आप जुड़ सकते हैं। एच अलाइड का जो बैच है वो कंबाइंड बैच है, तो इसमें चर्चा करते हैं। आपको चीज़ें समझ आ जाएगी अंत तक। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नए हैं हमारे चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमारी करंट अफेयर की वीडियो जो अलाइड के लिए रेलेवेंट होंगी, हिमाचल का करंट अफेयर भी और नेशनल करंट अफेयर भी, वो दोनों कवर करवाया जाएगा। और साथ ही साथ में इस प्लानिंग की पहले बात कर लेते हैं। तो 75 डेज हिमाचल जी के सबसे पहले है। अभी तक हमने हिमाचल जी के ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया है, जिसमें आपका GS1 GS2 कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल हिमाचल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, मेजर चीज़ें कवर हो चुकी हैं। इकोनॉमी पर हम पहुंचे, इकोनॉमी चली हुई है क्लासेस में। तो अभी के लिए हम मान सकते हैं कि भैया लगभग हमारी 50 से ज़्यादा क्लासेस मेंस की हो चुकी हैं, क्योंकि आपको हिमाचल जी के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है अलाइड के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप अभी भी वन लाइनर पढ़ रहे होंगे तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। तो कृपा करके वन लाइनर नहीं पढ़ने हैं, पहली बात। क्योंकि जब हम मेंस दे रहे थे तो हमें पता है कि हमको वन लाइनर पढ़ाए गए थे और कुछ नहीं आता है, ना प्रीलिम में आएगा ना मेंस में आएगा। चलो प्रीलिम में थोड़ा बहुत पूछा भी जाता है वन लाइनर का अगर, लेकिन उसको भी तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। अब तो वन लाइनर तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इसको आपने कैसे करना है, मेंस से रिलेट करके आपने पढ़ना है कि भैया मेंस में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। मेंस के लिए आप, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कब करते हैं, जब आप मेंस के लिए पढ़ते हैं। जब आप प्रीलिम के लिए पढ़ते हैं ना, तब आप सोचते हैं कि भैया हाँ ये वाला राजा था, ठीक है। नाहन फाउंड्री की खोज किसने की थी, स्थापना किसने की थी, हाँ एक राजा आपने पढ़ लिया, लेकिन उसने और क्या क्या चीजें की थी। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी तब लगती है, तब आप सोचते हैं कि कौन कौन से रिफॉर्म किए होंगे किसी भी राजा के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल आप जगत सिंह की बात, कुल्लू की बात कर लीजिए। अगर तो आपने सिर्फ एक ही लाइन पढ़ी है सॉरी, तो आपको सिर्फ वही चीज पता लगेगी। लेकिन अगर आपने उसके बारे में सारा कुछ पढ़ लिया है तो इसका मतलब आप मेंस की तैयारी में जुटे हुए हैं। अगर आप जगत सिंह के बारे में 5-6 लाइनें लिख सकते हैं कि उसने ये रिफॉर्म किए थे, तो आप रिलेट कर पाएंगे उस चीज को। या तो फिर मैं कहूँ कि ट्रिटी ऑफ सगौली, ज्वालामुखी की संधि, ये सभी चीजें, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कवर कीजिएगा। हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले में, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा आप। तो आपने ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर दिया। जो मैंने कहा कि अभी तक लगभग 50 क्लासेस हो चुकी हैं, प्रीलिम की तो अलग है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ 50 क्लासेस। और अभी इसमें 12 दिन और जोड़ दीजिए, जिसमें आपका अभी बाकी का जो टॉपिक है वो अब कवर होने हैं। तो 12 दिन आपके इसमें लग गए, ठीक है। देन वी हैव हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है आपको बताया हुआ, 1857 की क्रांति के बाद प्लस इंडियन कल्चर, क्योंकि हम इसको इसी में ही कवर करेंगे। इंडियन कल्चर को पूछा जाता है कई बार, फॉर एग्जाम्पल डांस फॉर्म या फोक सॉन्ग, ये सब चीजें जो इंडियन कल्चर में आती हैं 1857 के बाद है। 1857 की क्रांति के रीजन क्या थे वो सब भी आपको पढ़ना है, क्योंकि तभी आप आगे जाकर के हिस्ट्री को रिलेट कर पाएंगे कि फ्रीडम मूवमेंट आखिरकार कैसे मूव ऑन हुई, कैसे चली आगे। तो 1857 के बाद है इसमें
ज़्यादा घबराने वाली तो बात ही नहीं है। इसमें भी हम 12 दिन लेकर के चले हुए हैं। देखो 12 दिन यहाँ पर हो गए, 12 दिन यहाँ पर हो गए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी प्लानिंग कुछ और है, क्योंकि 2-3 घंटे क्लासेस होंगी, जिसमें आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा। आपकी प्लानिंग कुछ और होगी, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है। आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी के पास 8 घंटे हैं, 10 घंटे हैं। आपकी प्लानिंग कुछ और होगी, और रिवीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपने, जिसकी बात हम करेंगे अभी। तो हिस्ट्री के लिए हमने 12 दिन यहाँ पर दे दिए, हिमाचल जीके के लिए हमने 12 दिन यहाँ दे दिए, 12 और 12 24 हो गए। देन वी हैव पॉलिटी, जिसमें आपके लगभग 10 दिन लगेंगे इंडियन पॉलिटी कवर करने के लिए, और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलाइड में, प्रीलिम्स में। ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए भी हम मान के चल रहे होंगे कि भैया 10 दिन लगेंगे इसमें, तो 10 दिन, और इकोनॉमिक्स के लिए भी 10 दिन। तो 10, 20, 30 और ये हो गए 24, तो 30, ये 54 हो गए आपके, तो 54 डेज आपके ये हो गए। इसमें क्या क्या चर्चा होगी देखिए। 10 दिन इसके लिए क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ है नहीं। आपको ओशनोग्राफी नहीं पढ़नी है, आपको क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़नी है, आपको जोमोर्फोलॉजी नहीं पढ़नी है, बस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है। लेकिन उसको कनेक्ट करके स्टैटिक वाले पोर्शन से आप रिस्क कुछ भी नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये माइंडसेट लेकर के चले कि अभी तक तो सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं। आप नहीं जाएंगे डीप, तो बाकी लोग तो पढ़ ही रहे हैं ना, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा पढ़ लें और ज़्यादा चीज़ों को आपसे कनेक्ट कर लें। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है, जिसमें आपका फिर हम डिजास्टर मैनेजमेंट वाला भी है, तो लगभग इसी में ही कवर करेंगे। तो इन्वायरमेंट जो है वो हम 5 दिन में कवर करेंगे। ये 5 दिन में हो गया। जनरल साइंस बच गया आपके पास, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, 12 दिन आप रखिए, क्योंकि अलाइड में जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग 3-4 दिन आप ये रखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। देन वी हैव स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के लिए भी 3-4 दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि अब स्टैटिक जीके पूछा जाने लगा है, रिलेट किया जा रहा है उसको जीएस से, जो चला हुआ है वो ये स्टैटिक जीके भी इसमें डाल दो क्लाइंट। मान लीजिए अभी तक तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मान लो इस बार आ गए, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, आपके पास कोई ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि पहले नहीं आते थे अब सिलेबस चेंज कर दिया, क्योंकि अलाइड का सिलेबस कोई भी स्पेसिफिक है ही नहीं। सिलेबस हर बार चेंज हुआ है, मेंस का हर बार चेंज हुआ है, पैटर्न हर बार मेंस का चेंज हुआ है। तो प्रीलिम के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि अगर चेंज भी हो जाता है तो आपके पास कोई ये नहीं होगा कि भैया चेंज कर दिया था इसलिए हमारा एग्जाम नहीं हुआ। बाकियों का तो हो जाएगा, क्योंकि उनकी तैयारी तो अच्छी ही है ना, आपको वैसे चलना पड़ेगा। और इसमें डरने वाली बात नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। दो ये मेजर चीजें हैं आपके पास, हिमाचल का करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर। हिमाचल का करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर। हिमाचल का करंट अफेयर हम कैसे कवर करेंगे, देखिए इसकी वीडियो आपको वीक में एक देखने को मिलेगी, एक वीडियो वीक में, जिसमें यानी कि हम 1 महीने का करंट अफेयर उसमें डिस्कस करेंगे, और करंट अफेयर भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने शुरुआत की थी कि वीकली करेंगे इसको, जिसमें हम एक एक दिन का करंट अफेयर करेंगे। तो ज़्यादा होती नहीं है न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए एक वीक में आपका 1 मंथ का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। जैसे कि कल ही आपकी दिसंबर की जो करंट अफेयर की वीडियो है वो कल आउट हो जाएगी, तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कैसे हम करंट अफेयर कवर करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी शेयर भी कर लीजिएगा वीडियो को। तो ये हो गया आपका हिमाचल का करंट अफेयर, जिसको हम स्टैटिक से जोड़ करके भी देखेंगे। तो हिमाचल करंट अफेयर आपका यहाँ से कवर हो गया। बच गया आपका नेशनल करंट अफेयर। नेशनल करंट अफेयर क्या करेंगे हम, 12 महीने का करंट अफेयर करेंगे और 1 महीने का करंट अफेयर 5 दिन में कवर करेंगे। ये क्लासेस में होगा, मैंने जैसे पहले कहा कि ये क्लास स्टूडेंट्स के लिए भी है कि हमारी प्लानिंग आगे कैसे प्रोसीड होगी। तो हम क्या करेंगे, 5 दिन में जो 1 महीने का करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे थॉरोली, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक जगह से आप कहीं करंट अफेयर करेंगे तो फिर हो सकता है पूरा ना हो, इसीलिए हम अलग अलग जगह से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और पूरे तरीके से अच्छे तरीके से 1 महीने का करंट अफेयर 5 दिन में कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा आज किया, थोड़ा कल, थोड़ा परसों, ऐसे करके तो आपका 12 महीने का करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाएगा लगभग 60 दिनों में। ठीक है, तो इसकी अलग से क्लास होगी, जो करंट अफेयर है करंट अफेयर की क्लास अलग से होगी। ये तो आपका 75 डेज हो गए ना, ये करंट अफेयर को हटा करके ये हो गए 5, 12, 4 और यहाँ पर हो गया आपके 10, 10, 10, 12, 12। तो ये आपके 75 डेज हो गए, जिसकी क्लासेस शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक हैं। दूसरी जो क्लास है
इसका टाइम हम क्लास में आपको डिस्कस करेंगे कि कब सभी के लिए सही रहेगा कि आप लोग क्लास ज्वाइन कर लें। जो करंट अफेयर का है, जो मैंने ये बता रहा हूँ, करंट अफेयर की जो क्लास है कब होगी, किस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे, बोथ मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो वो हम यहाँ पर बता देंगे। इसके साथ में हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, जो पीडीएफ आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी, एमसीक्यू। डन। देन अगला ऑप्शन क्या है आपके पास? अब संडे भी तो कभी ना कभी आएगा ही, तो जो संडे होगा, संडे में आपका टेस्ट होगा और टेस्ट एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा। एक शीट मिलेगी आपको जिसमें आपको एमसीक्यू जो आपको पीडीएफ के ग्रुप में मिले, पीडीएफ के रूप में मिलेगी, आपके ग्रुप में ही वो शेयर कर दी जाएगी। तो बस आपको वो सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चंस होंगे उसमें, तो वो आप सभी को बता दिया जाएगा। कौन से टॉपिक पर होगा, जो पढ़ाया जा रहा होगा उसी टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल जी के चल रहा है, तो हिमाचल के जो करंट एमसीक्यू हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। दूसरा है आपका मेंस। क्या आप मेंस को छोड़ सकते हैं? तो क्लियरली नो है, नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अगर मान लीजिए 50 वैकेंसीज आ जाती हैं, कुछ बढ़ जाएंगी अभी, तो 50 आ गई तो 1000 स्टूडेंट मेंस लिख रहे हैं। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन 1000 स्टूडेंट्स में से अब लगे कितने? 50 लगेंगे ना। तो भैया कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मेंस क्लियर ही नहीं होगा? वो इसीलिए होगा क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, आप अपने आप को मान लीजिए या किसी और को मान लीजिए, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे होंगे, मेंस की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। 90% स्टूडेंट्स को पता नहीं है आंसर राइटिंग कैसे करनी है। 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने या तो मेंस लिखे हुए हैं पहले के, या जिन्हें थोड़ा आइडिया है कि मेंस में क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं, आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो नहीं पता है। या फिर मैं कहूं कि प्रेसिस कैसे लिखी जाती है और ऐसे राइटिंग कैसे होती है, वो नहीं पता है अभी के लिए। तो ज्यादातर स्टूडेंट तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन आपको नेग्लेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल क्लास के जो स्टूडेंट हैं, आप सभी को तो पता लग ही चुका है कि मेंस में आंसर कैसे लिखे जाते हैं अभी तक के लिए। अब आपने भी छोड़ना नहीं है वो काम। जिसको नहीं आता है वो तो अभी शुरुआत कीजिए, और जो हमारे कोर्स के साथ जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं, तो उन्हें हम बता देंगे कि कैसे आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। खैर, जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनको 2 से 3 मेंस के क्वेश्चंस डेली लिखने हैं। वो कहां से लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, वो हम बताएंगे। तो डेली 2 से 3 मेंस के क्वेश्चंस लिखने ही हैं किसी भी हालत में। तो 75 हो गए आपके, तो ये आपके लगभग 150 मेंस के क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर इन 75 डेज में चले। हम 2 क्वेश्चन मान करके भी चलते हैं तो 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट, तो ये आपने करना ही है, मेंस वाला सेक्शन छोड़ना नहीं है। हर एक सेक्शन जैसे जैसे क्लासेस चले जाएंगी, चलती रहेंगी, वैसे वैसे आपको मेंस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आपकी अपनी कैपेसिटी है, आप 2 से ज्यादा क्वेश्चन लिख सकते हैं। स्टार्टिंग आप 2 से कर सकते हैं। जो अभी तक ये मान लीजिए कि प्रो हो चुके हैं, जिन्हें पता है कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो वो 1 घंटे में हो सकता है 5 क्वेश्चन लिख दें। तो वो आपकी कैपेसिटी है। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार या अपने टाइम के अनुसार आप मेंस के क्वेश्चन लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। जब तक नहीं लिखेंगे आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। मेंस क्लियर नहीं होगा तो सारी की सारी मेहनत पानी में चले जाएगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ बाद में कर लेंगे, हम टाइम बहुत मिल जाएगा, वो कुछ भी नहीं होगा। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। बाद में बहुत इतनी कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को कि आप मेंस की शुरुआत करें कहाँ से। ये करंट अफेयर उठाएं या फिर जीएस वाला पोर्शन देखें या फिर हिमाचल वाला पोर्शन देखें, कुछ भी समझ नहीं आएगा। इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े क्या, कुछ नहीं आएगा। देन हमारी जो टेस्ट सीरीज है, इसकी शुरुआत कब होगी? तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो भैया टेस्ट सीरीज कब शुरुआत होगी। आने वाला जो समय है, जैसे हमारा जो सिलेबस है, जब मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। ये भी बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होगी, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में होगी। और कितने क्वेश्चंस, क्या क्या चीजें होंगी, वो फर्दर आपको डिस्कस की जाएंगी ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें फ्री पीडीएफ है, वो भी आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अब ये एक आपको आइडिया देने के लिए है कि आप या तो अपने लेवल पर कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कहीं से और जगह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है। पहले जो तो हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको हमने पीडीएफ सारी शेयर कर दी है। फॉर एग्जाम्पल जो पीवाईक्यू है, जो प्रीलिम्स के पीवाईक्यू हैं, ये आपको प्रीलिम्स के पीवाईक्यू दिख रहे हैं, जो हमने टॉपिक वाइज किए हुए हैं। ये हिमाचल का दिख रहा है आपको, हिमाचल के GS3 यूनिट 1 सब यूनिट 3। अब ऐसा भी हो सकता है कईयों को ये पता ही ना लगे कि भैया GS3 सब यूनिट 1 सब यूनिट 3 क्या है। तो एक बार एचएस का सिलेबस दिखेगा, उसमें सब यूनिट 3 चेक कीजिएगा। हर जीएस की, जैसे GS1 GS2 है, उसके सब यूनिट 3 चेक करना है, वहां पर हिमाचल दिया गया है। उसके टॉपिक के अनुसार हमने क्वेश्चंस को अरेंज किया हुआ है, जो कि सॉल्व है।
इस तरीके से ये आपको पढ़ने हैं। पहली बात, छोड़ने नहीं है, ये मेजर पोर्शन है। यहीं पर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, फ्रेम कैसे हो सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, वो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। इसमें एचएस के भी हैं, अलाइड के भी हैं, नायब तहसीलदार के भी है। 3 एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको हमने इस तरीके से किए हुए हैं, अरेंज किए हुए हैं सीक्वेंस वाइज। फिर आपका मेंस, ये तो हो गए प्रीलिम के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने इसी तरीके से टॉपिक वाइज किए हुए हैं। ये क्या करना है आप, इससे आपको मेंस, अलाइड मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हिमाचल के ही हैं सारे। अगर आपने यही सॉल्व कर दिए मेंस के, फॉर एग्जांपल आने वाले समय तक आपने यही सॉल्व कर दिए, तो आपका मेंस वाला सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा जब तक मेंस आता है। तो आपको इस तरीके से मेंस के क्वेश्चन भी हैं, ये सॉल्व भी हैं आगे जाकर के हमने किए हुए, जो आपको फॉर एग्जांपल इस तरीके से अलाइड मेंस 2017 का है ये, जो 2017 का सॉल्व करके रखा हुआ है और आपके कोर्स में ऐड कर दिया गया है। वैसे ही एचएस का आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ऐसे का सॉल्व किया हुआ है। इस बार का जो जीएस हुआ है एचएस का, GS1, GS2 और GS3, वो भी हमने सॉल्व करके रख दिया है आपके कोर्स में, क्योंकि आपको उससे आइडिया मिल जाए क्वेश्चंस कैसे लिखे जा सकते हैं, क्या उसमें किया जा सकता है। तो वो आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा कि भैया आखिर क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं, क्वेश्चन पूछते कैसे हैं एचएस में, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, अलाइड में भी एचएस में भी, तो दोनों का आपको कंबाइन करके पढ़ना है। देन ये तो हो गए प्रीवियस। प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू भी करने हैं, ये हो गए प्रैक्टिस एमसीक्यू, हर एक सेक्शन से आपको दिए जाएंगे, कुछ एक दे दिए गए हैं और कुछ एक आपको अभी क्लासेस में मिलेंगे। फिर आपका मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस बैंक, मेन का जो क्वेश्चंस हैं कैसे आपको आ सकते हैं, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिमाचल की ही, क्योंकि अभी तक हमारा जो मेन फोकस था वो हिमाचल ही था, तो हिमाचल के GS1 से 200 क्वेश्चंस मेंस के आपको दिए गए हैं, ये GS1 से हैं। GS2 से 130 मेंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हिमाचल के ही सेक्शन से। तो GS2 वाला जो पोर्शन है जिसमें आपका पॉलिटी वाला पोर्शन आता है, उससे आपको 130 मेंस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपके कोर्स में ही है। अगर आप ये भी सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये सॉल्व क्यों करने हैं, क्योंकि आपको एचएस भी तो टैकल करना है ना। अगर तो सिर्फ कोई अलाइड की तैयारी कर रहा है कि भैया हमको सिर्फ अलाइड की तैयारी करनी है, तब भी आपको ये सॉल्व करने ही पड़ेंगे, लेकिन अपनी तैयारी ओवरऑल रखिएगा, क्योंकि अलग से तैयारी नहीं करेंगे फिर आप एचएस की, क्योंकि उसके मान लीजिए 1 महीने के अंदर अंदर मान लो नोटिफिकेशन आ जाती है एचएस की, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप अलाइड की जो तैयारी है वो छोड़ देंगे और एचएस की तैयारी करने लग जाएंगे, नहीं करेंगे ना ऐसा। तो अपनी तैयारी एचएस पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखिए, ताकि आपकी अलाइड की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो अलाइड की तैयारी अच्छी हो गई, एचएस की तो आप कर ही रहे हैं साथ साथ में, तो दोनों चीजें साथ में लेकर के चलिएगा। तो ये हो गए आपके लिए प्रैक्टिस एमसीक्यू और प्रैक्टिस मेंस के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू भी हो गए, प्रीलिम्स के, मेंस के सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी हो गए जो आपको दिए जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, चाहे वो जीएस के हो, टॉपिक वाइज भी हो गए, ये सभी चीजें हो गई। अब दिक्कत ये है कि आपकी प्लानिंग किस तरीके की होगी, आप कैसे इन सब चीजों को टैकल करेंगे। तो अपना एक शेड्यूल बनाइए, जो क्लास के स्टूडेंट है वो भी अपना शेड्यूल बनाइए, क्योंकि ये हमारा शेड्यूल है, हम इस तरीके से कवर करेंगे। आपका शेड्यूल और हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन हम इस तरीके से चलेंगे। दूसरा, जो हमारे कोर्सेज में ऑलरेडी हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है कुछ, तो 7 तारीख को हर जगह पर हम बता चुके हैं कि 7 तारीख को स्कॉलरशिप का टेस्ट होगा। उसके लिए जो ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर दी जाएगी, टेस्ट कैसा होगा, क्या इन्फॉर्मेशन होगी, या फिर आई बटन में वीडियो है उसको जाकर के देखिए कि इस टेस्ट में क्या होगा। तो अगर आप सीरियस है पढ़ाई को लेकर के तो आ जाइए, आप 90% में आ सकते हैं, यहाँ पर टॉप 5 रैंक में आ सकते हैं, 90% स्कॉलरशिप लेकर के ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, कहाँ दिक्कत है ना। कहीं पर भी आपको डाउट आते हैं, कुछ भी डाउट्स आते हैं, आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पर, कोई भी ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है। लेकिन आप सभी को डाउट्स आने चाहिए, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन है या फिर आपके पास जो ये कहते हैं चांस है वो एक ही है, ये चांस गया तो फिर गया, फिर कुछ नहीं होगा हाथ में। सीरियस हो जाइए समय रहते, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, लेकिन
ओवरऑल ये देखते जाइएगा कि बाकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग बाकियों से अलग कैसे होगी, वही सिर्फ आपके माइंड में होना चाहिए। कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं, तो कोई 4 घंटे पढ़ाई करता है, कोई 10 घंटे पढ़ाई करता है। जरूरी नहीं है 10 घंटे वाले का होगा ही, हो सकता है वो 4 घंटे जो पढ़ रहा है उसकी जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छी हो, और 10 घंटे वाले की वो ना हो, कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं और दिन में 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो प्लानिंग नहीं है। और आप जब लाइब्रेरी से बाहर निकले, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने कुछ प्रोडक्टिव पढ़ा है आज। ऐसा ना लगे कि आज लाइब्रेरी गए थे, पता ही नहीं चला क्या पढ़ा। ज़्यादातर स्टूडेंट हमने वही देखे हैं कि लाइब्रेरी गए, शाम को देखा तो पता नहीं क्या पढ़ा था आज, याद नहीं है। वो नहीं होना चाहिए। अगर आप सीरियस हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्लानिंग बनाइए, 1 महीने में क्या करना है, 1 दिन में क्या करना है। और ये 7 जनवरी को आप टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको सारा मटेरियल पीडीएफ के रूप में वीडियो क्लासेस के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें कुछ पता चले आगे आने वाले समय में आप किस तरीके का कंटेंट चाहिए होगा। और जो पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ हो चाहे हमारे दूसरे ग्रुप हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी आने वाले समय में फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।